हेलो एवरीवन। समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता के संबंध में क्या विचार है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। मैकियावेली के विचारों की सबसे प्रमुख विशेषता राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से मुक्त करना है। राजनीति धर्म और नैतिकता से मुक्त होना चाहिए, ऐसा विचार इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि धर्म और नैतिकता मनुष्य को डरपोक बना देते हैं, जो राज्य के विकास में रुकावट होता है। मैकियावेली की यही विशेषता उसे प्राचीन एवं मध्यकालीन विचारकों से अलग कर देती है। मैकियावेली के पहले यूनानी तथा मध्य युग की राजनीतिक विचारधाराएं धर्म तथा नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक अंग मानता था और अरस्तु भी राज्य को नीति शास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानता था। राजनीति के क्षेत्र में सर्वप्रथम मार्सिलियो ने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादन किया, किंतु वह धर्म को राजनीति से पृथक नहीं करता। अन्य मध्ययुगीन विचारकों ने भी किसी न किसी रूप में धर्म व राजनीति को संयुक्त माना है। मैकियावेली ही पहला विचारक है जिसने धर्म को राजनीति से पूर्णतया पृथक कर दिया है। मैकियावेली इटली में धर्म का वैसा ही उपयोग चाहता था जैसा कि प्राचीन रोमन गणतंत्र में किया गया था। उसे धार्मिक सिद्धांतों की सत्यता से कोई विरोध नहीं था, क्योंकि उसका धर्म के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण था। प्रोस्टास क्या लिखते हैं? धर्म का अर्थ ईश्वर के अटल नियमों का पालन करना नहीं है, वरन परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करना है। मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार, या इसी को कह सकते हैं द्वैध नैतिकता का सिद्धांत। ये द्वैध नैतिकता का सिद्धांत क्या है? यानी राजा के लिए अलग प्रकार के नैतिकता का सिद्धांत और प्रजा के लिए अलग नैतिकता का सिद्धांत, तो इसी को कहते हैं द्वैध नैतिकता का सिद्धांत। राजनीति शास्त्र शताब्दियों तक धर्म का अंग बना रहा। मैकियावेली के पूर्व सभी लेखकों ने धर्म और नैतिकता के आधार पर ही नैतिक विचारों की समीक्षा की थी। मैकियावेली प्रथम लेखक था जिसने राजनीति को नैतिकता से भी स्पष्ट रूप से अलग कर दिया। सर्वप्रथम अरस्तु की पॉलिटिक्स में राजनीति को नैतिकता से अलग करने का प्रयास किया गया था। उसे पृथकता की स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। मैकियावेली ने लिखा है, मेरा विचार है कि हमारे धार्मिक सिद्धांतों के कारण मनुष्य भीरू यानी कायर हो गए हैं, इसलिए दुष्ट मनुष्य उन पर सरलता से अधिकार कर लेते हैं। मैकियावेली यह मानता था कि ईसाई धर्म के सिद्धांतों और उनके द्वारा निर्मित नैतिकता का इटली की राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों के कारण उसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में प्रोफेसर डनिंग का यह कथन सत्य है कि मैकियावेली अधार्मिक न होकर धर्म निरपेक्ष हैं। वह अपनी राजनीति में अनैतिक न होकर नैतिकता निरपेक्ष हैं।
मैकियावेली की द्वैध नैतिकता का सिद्धांत। यह इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी कार्य या वस्तु ना तो बिल्कुल अच्छी होती है ना बुरी। उस कार्य या वस्तु की अच्छाई या बुराई का निर्णय वह इस आधार पर करता है कि उससे राज्य का कोई हित होता है या नहीं। जो राज्य के लिए उपयोगी है वही केवल नैतिक है। मैकियावेली नैतिकता के दो मापदंड निर्धारित करता है, एक शासक के लिए, दूसरे प्रजा के लिए। उनका कहना है कि शासक का यही अधिकार है कि राज्य की उद्देश्य पूर्ति के लिए जो भी साधन उचित समझे उनका उपयोग करे। नरेश के लिए प्रत्येक साधन का औचित्य सिद्ध करने के लिए केवल एक ही कसौटी है और वह है उसकी सफलता। इसके विपरीत प्रजा को सद्गुण संपन्न होना चाहिए। राजा की आज्ञा पालन करना ही उसका कर्तव्य है। मैकियावेली के अनुसार राजा के लिए नैतिकता मैकियावेली राजा को परंपरागत नैतिकता से ऊपर रखता है। राजा नैतिक बंधन से स्वतंत्र है। राज्य की सफलता के लिए सभी प्रकार के साधन उचित हैं। अतः राजा का उद्देश्य विजय प्राप्त कर राज्य को सुरक्षित रखना होना चाहिए। उसके साधन सदैव आदरणीय समझे जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उनकी प्रशंसा की जाएगी। मैकियावेली के चिंतन का लक्ष्य। मैकियावेली के चिंतन का मुख्य लक्ष्य राज्य की रक्षा और उसकी सीमा का विस्तार है, जबकि नैतिकता का उद्देश्य मनुष्य का नैतिक विकास करना होता है। अतः उद्देश्य की इस भिन्नता के कारण राज्य और व्यक्ति को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। मैकियावेली चाहता है कि साधारण रूप से शासकों को धर्म और नैतिकता में आस्था प्रकट करनी चाहिए, किंतु यदि उससे राज्य सुरक्षा को ही खतरा उत्पन्न हो जाए तो उसे राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे नैतिकता से अलग होकर कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। शासक को राज्य के हित में सभी प्रकार के साधन अपनाने चाहिए। मैकियावेली के अनुसार सच्चा शासक वही है जो शक्तिशाली हो और चालाक हो। उसे पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, अच्छा बुरा, शत्रु मित्र आदि दृष्टिकोणों के दास नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण है राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ता। उसके अनुसार साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों की नैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या मैकियावेली अनैतिक था? मैकियावेली को अनैतिक कहना गलत है। उसके बजाय उसे नैतिकता रहित विचारक कहा जाना चाहिए। मैक्सी के अनुसार राजनीति की कला एवं शासन के संबंध में किसी कार्य के स्वरूप के बारे में निर्णय लेने की एकमात्र कसौटी उससे निकलने वाला परिणाम है। अतः परिणाम ही एक कार्य की अच्छाई और बुराई का मापदंड है। अतः मैकियावेली नैतिक और धार्मिक भावनाओं का आदर वहीं तक करता है जहाँ तक वे राज्य की शक्ति और हित के महत्वपूर्ण साधन हैं। मैकियावेली दोहरी नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार राजा के लिए नैतिकता के मानदंड अलग हैं और नागरिकों के लिए नैतिकता के अलग मानदंड हैं। जो बात अर्थात झूठ बोलना या चोरी करना जनता के लिए अनैतिक है, परंतु
राजा राज्य की सुरक्षा के हित में झूठ बोल सकता है और महत्वपूर्ण दस्तावेज की चोरी भी करा सकता है। राज्य की सुरक्षा के हित में यदि यह आवश्यक है तो राजा के लिए ये कार्य अनैतिक कार्य नहीं माने जाएंगे। अब है सिद्धांत की आलोचना। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नैतिकता की घोर उपेक्षा की है। उसका चिंतन इटली की तात्कालिक परिस्थितियों में इतना सीमित हो चुका था कि वह मानव समाज में इसका सही महत्व आंकने में असमर्थ था। इस संबंध में विद्वान सेवाइन ने लिखा है कि यह निश्चित है कि 16वीं सदी के प्रारंभ में मैकियावेली ने यूरोपीय विचारधारा को बिल्कुल गलत रूप में चर्चित किया। उसकी 2 पुस्तकें लिखी जाने के 10 वर्ष के भीतर ही प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण राजनीति और राजनीतिक चिंतन मध्य युग की अपेक्षा धर्म से अधिक संबंध हो गया। डॉक्टर मूरे ने मैकियावेली की विचारधारा के संबंध में लिखा है कि मैकियावेली स्वप्नदर्शी थे परंतु दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीज को देखने का प्रयत्न नहीं किया कि वे कैसी होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा उनको यथार्थ रूप में देखा। उन्होंने चालाकी को राजनीतिक कल्पना मान लेने की भूल की है। अब है महत्व। 20वीं शताब्दी में हम मैकियावेली के दृष्टिकोण की भर्त्सना करते हैं और उसके द्वारा बताए गए साधनों को अनैतिक कहकर उसके नाम को धूर्तता और चालाकी से संबंध करते हैं। परंतु इसी शताब्दी के तानाशाहों ने अनेक घृणित साधनों का प्रयोग करके मानवता को ही कलंकित किया है, जिनके कारनामों के सामने मैकियावेली की धूर्तता कहीं नहीं टिकती। मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद कर भ्रष्ट कर दिया है। राजनीति तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। राजनीति और धर्म के संबंध में मैकियावेली ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। उसके इस कार्य की सराहना करते हुए एवकोन ने लिखा है कि मैकियावेली ने अनैतिकता और निर्दयता के उस अगाध गर्त की ओर संकेत करके जिसमें मनुष्य शक्ति प्राप्त करने के लिए समा जाएंगे मानव जाति की सेवा की है। इसी प्रकार प्रोफेसर मैक्सी ने भी कहा है कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशांक तत्व बनाना मैकियावेली का अनगढ़पन था। वह राजनीति विज्ञान की एक अमूल्य सेवा थी। वास्तव में राजनीति का धर्म से पृथक्करण या द्वैध नैतिकता का सिद्धांत ही मैकियावेली की राजनीतिक चिंतन को मौलिक या महत्वपूर्ण देन है। तो ये तो था आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।